हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ इंजीनियर अर्जुन सिंह। आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग बेसिक नॉलेज। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अगर कोई स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट होता है तो उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान आपको स्ट्रक्चर पे देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उसमें जो मेन पार्ट होता है वो स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप फ्रेम स्ट्रक्चर देखते हैं तो आप उसे हिंदी में कहते हैं जैसे ढांचा देख रहे हैं आप किसी चीज़ का, तो वही ढांचा जो रहता है वो आपकी जैसे आपके शरीर में देखें तो आपके शरीर में स्केलेटन इज द ढांचा, तो वो आपकी बॉडी में रिजिडिटी लाता है, आपकी बॉडी में एक ओरिएंटेशन लाता है, बॉडी का एक शेप देता है बॉडी को। द रीज़न इज इसीलिए कोई भी स्ट्रक्चर बनता है तो उस स्ट्रक्चर का काम रहता है कि उसमें रहने वाले जो भी आगे चल के लोग रहेंगे वो उसकी पूरी सेफ्टी उनकी रहे। उस स्ट्रक्चर से आपको ज़्यादा खर्चा ना आए आगे चल के। अगर कोई अर्थक्वेक्स होता है या कोई मिसहैपनिंग होती है तो उसमें वो स्ट्रक्चर प्रॉपरली इतना आपको एटलीस्ट टाइम दे दे कि आप उस स्ट्रक्चर से बाहर निकल के सेफली बाहर आ जाएं। द रीज़न इज जब भी हम कोई अर्थक्वेक या वैसी बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग, तो हम उसमें यही देखते हैं कि स्ट्रक्चर इज नॉट द स्ट्रक्चर विच बेसिकली इज फुल्ली अर्थक्वेक प्रूफ, बट इट इज़ समवॉट रेजिस्टेंट टू द अर्थक्वेक, विच मीन्स कि जब भी अर्थक्वेक आता है तो एटलीस्ट उसके जो मेंबर्स हैं घर के वो उतना टाइम मिल जाए उनको कि वो घर से बाहर आ जाए। तो इसलिए कोई भी स्ट्रक्चर बने तो उसमें आप ज़्यादा ध्यान दें, स्ट्रक्चरल इंजीनियर से कंसल्ट करें, उसकी बात माने। अगर वो कह रहा है इस जगह पे कॉलम आना चाहिए तो उस जगह पे कॉलम आए। और अगर आपका इंटीरियर में इंटरेस्ट है तो इंटीरियर को कुछ समय के लिए थोड़ा साइड में रख लें, क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, स्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी बिल्डिंग की लाइफ काफ़ी समय तक बढ़ जाएगी। क्योंकि हम जो भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं दैट इज़ फॉर 50 ईयर्स, बट ज़्यादातर वो कुछ ज़्यादातर समय तक के लिए चलती है। तो आपने देखा होगा कि कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो अंग्रेज़ों के ज़माने की हैं, वो बहुत समय से तक चलती आ रही, क्योंकि उन्होंने स्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान दिया। उनके कॉलम्स मोटे थे, उन्होंने उस हिसाब से डिज़ाइन किया, उस हिसाब से एनालिसिस किया। तो इस हिसाब से आपको भी उन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। स्ट्रक्चर के मेजर पार्ट्स तो आपको पता नहीं होंगे, बट जो बेसिक चीज़ें हैं उन सब चीज़ों पे आप ध्यान दें। देखें कई कॉलम्स में हनी कोम्बिंग तो नहीं है। हनी कोम्बिंग मतलब आपको खालीपन तो नहीं लग रहा कास्टिंग के बाद थोड़ा सा। और कोई भी जो चीज़ कास्ट होती है उसमें आप ये ज़रूर देखें कि आपके अलाइनमेंट और आपके जो फिनिशिंग है स्ट्रक्चर के कास्टिंग के बाद जब शटरिंग हटाते हैं तो वो प्रॉपर है कि नहीं, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।